स्मॉल कैप शेयरों में लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद आज 25 नवंबर को कुछ तेजी लौटते हुए दिखाई दी, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो यह तेजी ज़्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। एक्सपर्ट ने इसके पीछे 4 वजहें भी बताई हैं जो स्मॉल कैप शेयरों में आगे कमजोरी जारी रहने का संकेत देते हैं। ये चारों वजहें क्या हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहली वजह है कमजोर अर्निंग ग्रोथ। बोनांजा के रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का कहना है कि स्मॉल कैप कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ कमजोर बनी हुई है, वहीं इनके शेयरों के वैल्यूएशन काफ़ी ऊंचे स्तर पर हैं। वेल्थ वन की बिजनेस हेड चार्मी शाह ने सितंबर तिमाही के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि लगभग 32% स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजे बाजार की उम्मीदों से कमजोर रहे। इसके मुकाबले मिड कैप सेगमेंट में 27% और लार्ज कैप में 26% कंपनियों ने उम्मीद से कम प्रदर्शन किया। शाह का कहना है कि अर्निंग्स के मोर्चे पर अधिक निराशा के चलते निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। स्मॉल कैप शेयरों का प्रॉफिट ग्रोथ तो दिखा है, लेकिन यह लार्ज कैप स्टॉक्स की तुलना में कमजोर है। दूसरा रीजन है कैपिटल आउटफ्लो। बोनांजा के अभिनव तिवारी ने बताया कि ग्लोबल अनिश्चितता के बीच निवेशक लार्ज कैप शेयरों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जिन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित माना जाता है। उन्होंने बताया कि विदेशी निवेशक यानी कि FII ने भी स्मॉल कैप शेयरों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है, जिससे दबाव बढ़ रहा है। वहीं विभवंगल अनुकूलकरा के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मौर्य ने कहा कि लार्ज कैप शेयरों में सेफ हेवन फ्लो जाने की वजह से स्मॉल कैप शेयरों पर काफ़ी दबाव है। वैसे भी यह स्मॉल कैप सेगमेंट को लिक्विडिटी और बड़े झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील माना जाता है। तीसरी वजह है IPO मार्केट में भारी गतिविधियां। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्मॉल कैप शेयरों में हालिया गिरावट के पीछे तीसरा सबसे बड़ा रीजन लिक्विडिटी की कमी है। वेल्थ वन के शाह ने बताया कि IPO मार्केट में तेजी और बड़े संख्या में नए IPO के आने से निवेशकों का पैसा बढ़ गया है और इससे स्मॉल कैप शेयरों पर बिकवाली का दबाव बढ़ा है। बोनांजा के अभिनव तिवारी ने बताया कि भारी IPO एक्टिविटी और लॉक इन पीरियड खत्म होने की वजह से लिक्विडिटी कमजोर हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इन स्टॉक्स में रिटेल निवेशकों का इंटरेस्ट भी कम होता दिख रहा है। वहीं पर प्राइमस पार्टनर्स के श्रवण सेट्टी ने बताया कि FII लगातार बिकवाली कर रहे हैं। उन्हें इस समय इमर्जिंग मार्केट्स में अधिक रिस्क दिख रहा है, जिसके चलते वे पैसे निकाल रहे हैं। इसके अलावा IPO में पैसा जाने से इस दबाव में और इजाफा हुआ है। चौथा रीजन है बाहरी झटके। श्रवण सेट्टी ने बताया कि लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले स्मॉल कैप कंपनियों पर अमेरिकी टैरिफ, रुपए में कमजोरी और दूसरे बाहरी झटकों का ज़्यादा असर पड़ा है, जिसके चलते उनका मार्जिन दबाव में आया है। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 89.49 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि आज मंगलवार को भारतीय करेंसी में कुछ रिकवरी हुई और यह RBI के संभावित हस्तक्षेप से 89.0650 पर खुला। ये थे वे 4 रीजन। अब सवाल आता है कि आखिर स्मॉल कैप शेयरों की चाल आगे कैसी बनी रह सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्मॉल कैप शेयरों में शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म निवेशकों को सावधानी और स्ट्रेटजी के साथ कदम बढ़ाने की सलाह दी है। बोनांजा के अभिनव तिवारी ने कहा कि शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप शेयरों में वोलेटिलिटी जारी रहने के संकेत हैं। अर्निंग ग्रोथ अभी भी कमजोर है, हालांकि चुनिंदा मजबूत कंपनियां लिक्विडिटी के बेहतर होने और अर्निंग स्थिर होने के बाद बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। तब तक स्मॉल कैप का प्रदर्शन कमजोर रह सकता है। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी अधिक कामयाब हो सकती है। विभवंगल अनुकूलकरा के सिद्धार्थ मौर्य ने कहा कि स्मॉल कैप शेयरों में एक गिरावट आगे चलकर क्वालिटी शेयरों को निचले स्तर पर खरीदने का मौका हो सकती है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म निवेशकों को दोबारा आक्रामक तरीके से पोजीशन लेने से पहले अर्निंग ग्रोथ में स्थिरता, FII के सेंटिमेंट और लिक्विडिटी की स्थिति को ध्यान से देखना चाहिए। वहीं चार्मी शाह ने निवेशकों को क्वालिटी स्टॉक्स चुनने और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की सलाह दी है। उन्होंने निवेशकों से खास तौर पर उन कंपनियों पर फोकस करने की सलाह दी जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है और लगातार ग्रोथ बनी हुई है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।